Good morning students, welcome back in lecture number 4 of unit 3rd, that is structure and function of cell. And in last lectures we have learned about different kind of cells, cell theory, sizes. We have learned about the मेजरमेंट ऑफ सेल की जो सेल है दैट इज वेरी स्मॉल एंड इट इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर और इसके जो आप देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी डिस्टेंस आर्मस्ट्रॉन्ग में हम मेजर करते हैं. एंड इंस्टेड ऑफ इट वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल. वी हैव लर्न बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल एंड ऑल्सो लर्न बेसिक अबाउट यूकैरियोटिक सेल की क्या क्या होता है. नाउ वी आर इन द पोजिशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. तो लेट अस कम टू डिफरेंसेस दैट वी हैव लेफ्ट इन द लास्ट वीडियो. हमने शुरू ही करे थे. तो फर्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे. वी हैव लर्न अबाउट द साइज. व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग द साइज, तो जो साइज है अब देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल है इट इज स्मॉलर इन साइज. द रेंजेस ऑफ साइज इज 0.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर. 10 म्यूमीटर भी बोलते हैं इसको. जबकि यूकैरियोटिक सेल्स है दे आर लार्जर एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल. और इनकी अगर रेंज देखें तो हम देख सकते हैं रेंजेस इज 5 टू अबाउट 20 माइक्रोमीटर. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि व्हेनेवर वी आर डिफ्रेंशिएटिंग समथिंग तो वी हैव टू मेक ए टेबल. ऑलवेज डिफरेंस जो है राइट इन टेबुलर फॉर्म. डिफरेंस हमेशा टेबल में लिखे. नाउ वी कम टू द सेकेंड डिफरेंस. इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आप देखेंगे मेम्ब्रेन सिस्टम. मेम्ब्रेन जो है आप देखेंगे चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है तो वी हैव लर्न. आप देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक में है देयर इज ओनली आप देखेंगे सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम. सब एक ही मेम्ब्रेन है. तो जो मेम्ब्रेन सिस्टम है आप देखेंगे सिंगल मेम्ब्रेन system is present. Membrane system is single, but whenever we are discussing about eukaryotic cells में आप देखेंगे there is single as well as double membrane system is present. दोनों ही है. आप देखेंगे कंपाउंड पॉलीसेक्राइड की आप देखेंगे सिंगल के साथ साथ डबल मेम्ब्रेन वाली चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद है. तो आप देखेंगे सिंगल एज वेल एज डबल मेम्ब्रेन सिस्टम इज प्रेजेंट, राइट. Then we come to the next difference about respiratory system. respiration की बात करें तो आप देखेंगे जो respiratory enzymes है हमने बात करी थी मीजोसोम्स की. we have learned about मीजोसोम की किस तरह से आप देखेंगे जो सेल मेम्ब्रेन है that fold and enzymes are present over there. तो आप देखेंगे जो respiratory enzymes है they are प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन जिसको हम मीजोसोम्स कहते हैं. इसके साथ साथ आप देखेंगे हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है. और इससे भी पहले हम एक और चीज़ आते हैं रेस्पिरेशन की बात बाद में करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर भी एक और लेयर हमने पढ़ी थी दैट इज सेल वॉल. तो जब हम बात करते हैं सेल वॉल की तो आप देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक है उनमें भी सेल वॉल मौजूद है. बट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड. ठीक है, सेल वॉल है बट अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो इट इज मेड अप ऑफ
म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर है, केमिकली उसका नाम है म्यूकोपेप्टाइड के मिलके बनी होती है। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो आप देखेंगे सेल वॉल है दैट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो सेल वॉल है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल पे सब पर सेल वॉल नहीं होती है, राइट। और किससे मिलके बनी है? इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किससे मिलके बनी है? सेल्यूलोज की, जबकि इसमें किससे बनी है? म्यूकोपेप्टाइड से मिलके बनी है, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पर एनिमल्स में सेल वॉल जो है इट इज एब्सेंट। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। और जब हम यहाँ बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल है दे हैविंग सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। इसके साथ साथ आप देखेंगे आपके जो माइक्रोप्लाज्म है, माइक्रोप्लाज्म भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया के बारे में तो जानते हैं, माइक्रोप्लाज्म भी एक और तरह का है। उसके ऊपर आप देखेंगे सेल वॉल जो है नहीं होती। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान भी रहेगा। सेल वॉल इज, जैसे हमने यहाँ लिखा ना सेल वॉल एनिमल में नहीं है, वैसे ही सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्म। सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्म, उसमें ये एब्सेंट होती है। अब बात हम कर लेते हैं रेस्पिरेशन की। तो आप देखेंगे जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है दे आर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, जिसको हमने क्या करा था? फोल्डिंग है, जो कि कहते हैं मीजोसोम्स। सेल मेम्ब्रेन पे मीजोसोम्स है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है दे आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन के लिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स are present in माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है। लेट अस कम टू सेवरल अदर डिफरेंसेस एंड इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट, आप देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, जिसकी बात हमने पहले भी करी थी। तो आप देखेंगे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है these membrane bounded cell organelles they all are present, this is prokaryotic and this is यूकैरियोटिक सेल। तो जब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स की तो दीज ऑल आर एब्सेंट। तो इन शॉर्ट में आप कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें आप देखेंगे हम वन बाय वन कर देते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ही कर देते हो, कौन कौन से वो कर देंगे। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल अब कौन कौन से हैं, जैसे आप देखेंगे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन कौन से हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक को शॉर्ट में ER कर देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
गोल्गी बॉडीज, ठीक है, लाइसोसोम, इसके साथ साथ आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जो कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लास्टिड है। इसके साथ साथ आप देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और एब्सेंट, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है बेटा, दे ऑल आर एब्सेंट, और ये सारी चीज़ें दे आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल सच एस, कौन है, ER, गोल्गी बॉडीज, ठीक है। इसके साथ साथ लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट है। और अब हम बात करते हैं, आप देखेंगे राइबोसोम इज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड एब्सेंट, बट आप देखेंगे राइबोसोम इज प्रेजेंट है, बट दिस राइबोसोम इज डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से है राइबोसोम प्रेजेंट एंड इट इज 70S टाइप। ये कैसा है, 70S टाइप का है। मेम्ब्रेनलेस राइबोसोम जो है, राइबोसोम इज प्रेजेंट जो कि मेम्ब्रेन के बिना है, बट इट इज ऑफ 70S टाइप। एंड जबकि हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे राइबोसोम जो है इट इज प्रेजेंट, आप देखेंगे 80S टाइप राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम्स जो है विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में ये मदद करते हैं, तो ये जो है आप देखेंगे दे आर प्रेजेंट। एंड नाउ वी कम टू अबाउट न्यूक्लियस। अब जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो आप देखेंगे न्यूक्लियस, आप देखेंगे जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर और जो सारी चीज़ें हैं तो हम उसमें वो सारी चीज़ें क्या है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और क्या है आप देखेंगे जो न्यूक्लिक मटेरियल है दैट इज एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और आप देखेंगे हेरिडिटी मटेरियल या आप देखेंगे न्यूक्लिक मटेरियल जो कि DNA है दैट इज एम्बेडेड इन द न्यूक्लियस इज एब्सेंट। दैट इज DNA embedded in साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है, जैसा हमने डायग्राम में देखा था, राइट। अब जब हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में देयर इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, और इसके साथ साथ न्यूक्लियोप्लाज्म है, और DNA तो है ही है,
डीएनए नेटवर्क की फॉर्म में वो उसमें मौजूद है। अब बात करते हैं हम सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो कि पर्टिकुलर एनिमल सेल्स में मौजूद होती है। तो सेंट्रोसोम जो है दे आर ऑल्सो एब्सेंट, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। एब्सेंट, इसमें आप देखेंगे प्रेजेंट है ओनली इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में ही ये प्रेजेंट होती है, राइट। फटाफट से आते हैं फिर और डिफरेंसेस पे चलते हैं। देखिएगा साइज हमने देखा, इसके बाद मेम्ब्रेन सिस्टम देखा जो कि प्रोकैरियोट में सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है, जबकि यूकैरियोटिक में डबल और सिंगल दोनों तरह का ही सिस्टम है। इसके बाद हम बात करेंगे सेल वॉल की। प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, ओके। और माइकोप्लाज्म जो है आप देखेंगे एक और तरह का प्रोकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ ये प्लांट सेल में होती है जो कि सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, पेक्टिन है। और आप देखेंगे एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके बाद जो रेस्पिरेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन जो है वो यहाँ पर मीजोसोम्स में होता है, जबकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स है जिनमें सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है प्रेजेंट रहते हैं। अनदर डिफरेंस इज अबाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, whereas these all are present here, right? And ribosome that having no membrane, they are membraneless cell organelle that is present, but it is of 70S type. ये क्या है? 70S टाइप का होता है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे राइबोसोम्स है दे आर ऑफ 80S टाइप। इसके साथ साथ बात करेंगे हम न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो है इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, और आप देखेंगे न्यूक्लियर मटेरियल इट इज एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, जबकि आप देखेंगे यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ डबल सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है, और आप देखेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क जो कि डीएनए है वो प्रेजेंट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेंट्रोसोम जो एक और सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो एनिमल सेल में होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही मिलता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज अबाउट फ्लैजिला। वी हैव ऑल्सो डिस्कस कि फ्लैजिला होते हैं, हम अभी इसी वाली टेबल में कर लेते हैं। फ्लैजिला जो है आप देखेंगे प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनमें भी फ्लैजिला होते हैं। तो फ्लैजिला जो है दे आर डिफरेंट। फ्लैजिला जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है दैट इज आप देखेंगे डिफरेंट, वन फाइबर्स भी होता है इसमें, ओनली वन फाइबर्स, जबकि आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला है इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है 9+2 इंटरनल स्ट्रक्चर इसका मौजूद होता है। और इसके साथ साथ अगर सेल डिवीजन देखें, सेल डिवीजन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसमें सेल डिवीजन है दैट इज सिंपल, माइटोसिस और मियोसिस नहीं होता, एक सिंपल डिवीजन होता है, बाइनरी फिजन जैसा बाइनरी फिजन होता है। सेल डिवीजन इज बाइनरी फिजन, जिससे क्या होता है एक जो सेल है बैक्टीरिया में देखा उसमें एक खांच बनती है, फिर खांच बनती है, बढ़ती जाती है और दो सेल्स बन जाती है, और न्यूक्लिक मटेरियल जो है वो भी क्या होता है दो में आ जाता है। जबकि हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप के सेल डिवीजन होते हैं दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। तो सेल डिवीजन आप देखेंगे, सेल डिवीजन इज माइटोसिस एंड
मियोसिस। दो तरह के होते हैं, इनके डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। माइटोसिस जिसको इक्वेटोरियल डिवीजन कहते हैं, जो सेल है, एक सेल है, मान लीजिए दिस इज वन सेल, तो इससे आप देखेंगे जो दो सेल बनेगी, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो सेल डिवीजन स्पेसिफिक टाइप का होता है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल बाइनरी फिजन होता है। यहाँ पर सब स्टेजेस होती है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, इसको भी हमने पढ़ना कि हाउ सेल्स डिवाइड इनटू टू। अलॉन्ग विथ इस आप देखेंगे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, तो आप देखेंगे इनमें जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज एब्सेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है, इट इज एब्सेंट। जबकि आप देखेंगे ये जो है, दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। नोट डाउन all the differences in tabular form. That's all for the day. Have a nice day.